जेठानी जी ये लो, आपके देवर जी आपके लिए देखो सुंदर सी साड़ी लेके आए। अच्छा छोटी, दिखा, साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। थैंक यू छोटी, देवर जी को मेरी तरफ से ना थैंक यू बोलना। बहू ये क्या है, रोज रोज छोटी सी साड़ियाँ लेती रहती है, ये तो कमाती है, रोज रोज महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है, पर तू क्या रोज हाथ फैला के ऐसे मांगती रहती है, लेती रहती है, शर्म नहीं आती क्या तेरे को? पर मम्मी जी मैंने छोटी से मंगवाई नहीं थी साड़ी, ये अपनी इच्छा से लेके आई है। हाँ मम्मी जी मैं अपनी इच्छा से लाई हूँ, दीदी ने नहीं कहा था मुझे साड़ी लाने के लिए। अभी सर्दी आ रही है, देखो शादियाँ आ रही है, नए कपड़े सबके पास है, पर दीदी के पास नई साड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा एक साड़ी दीदी के लिए भी ले लेते हैं। इतना सारा घर में पूरे दिन घर में काम करती रहती है, कपड़े खरीदने का इनको टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए मैंने सोचा एक साड़ी मैं ही ले आती हूँ उनके लिए। ये तो छोटी का बड़प्पन है कि इसको ला के दे देती है, और ये बेशर्म हाथ फैला के ले लेती है। तुझे शर्म नहीं आती? तू हाथ फैला के इसके सामने साड़ी ले लेती है, ये तो इसका बड़प्पन है, ये तुझे ला के देती है। ये तो दोनों कमाते हैं, मेरा बेटा भी कमाता है, बहू भी कमाती है। बहू ये है और बहू तुम हो। ये तो कमाती है लेकिन तू तो घर में बैठे बैठे खाती है। 1.5 साल हो गए तुम्हें रोटियां देते हुए, वो नहीं दिख रहा? वो फ्री में नहीं दिख रही है? बच्चों की फीस, कपड़े लत्ते, सारा खर्चे मेरे छोटे बहू और बेटा उठाते हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती है? तुम बैठे बैठे खाते हो। ये मम्मी जी को कुछ ज्यादा देर हो गई दीदी को सुनाते हुए, अभी बताती हूँ उनको जाके। काफी देर से दीदी को सुनाई जा रही है। मम्मी जी देखो, ना तो दीदी ने मुझे साड़ी लाने को कहा, ना इनके देवर जी को कहा, हम अपनी इच्छा से लेके आए। जब भैया और भाभी की नौकरी थी ना, जब इन दोनों ने हमारी बहुत हेल्प करी थी, हर एक चीज में हमारी मदद करी थी। जब आज हमारी नौकरी लग रही है, भैया की नौकरी चली गई है, तो क्या हम इनकी सहायता नहीं कर सकते? बल्कि ये चीज तो मम्मी जी आपको सोचनी चाहिए, आप घर के बड़े हो, आपको सोचनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं सोची। तो हम सोच रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सोचने क्यों नहीं दे रहे हमें? फिर जब भैया की नौकरी लगी थी तो भैया ने हमारी खूब मदद करी थी, ऐसे नहीं किया था कि हम छोटे को कुछ नहीं देंगे या छोटी को हम कुछ नहीं देंगे। तो मम्मी जी ये आपको सोचना चाहिए, बल्कि मुझे नहीं। आप तो सोचते नहीं हो, तो फिर किसी को तो सोचना पड़ेगा ना। यदि छोटे सोच भी रहे तो क्या गलत कर रहे हैं? तू सही करिए छोटी बहू, मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। मैंने सोचा कि जितना प्यार मेरे बेटे में है उतना प्यार मेरी बहुओं में भी है क्या। देखिए तुम दोनों में कितना प्यार बना है, लेकिन तुम दोनों इस चीज में पास हो गई। अभी बड़े बेटे का फोन आया था, बड़े बेटे की नौकरी लग गई है, खुश रहो दोनों। जी मम्मी जी, हम दोनों देवरानी जेठानी कभी भी देवरानी जेठानी की तरह नहीं रहते, हम बहनों की तरह रहते हैं, हमेशा बहनों की तरह ही रहेंगे। हाँ मम्मी जी, छोटी सही करी है, इसने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन ही माना है, और मैंने भी इसको हमेशा छोटी बहन ही माना है। और अब आपका आशीर्वाद मिल गया, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू मम्मी जी मुझे समझने के लिए।